और सुबह सुबह भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। सो हो गए हमको दर्शन बालाजी महाराज के। Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good and I welcome you all in the new vlog of the day. और आज ये vlog बहुत लेट शुरू हो रहा है। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ अभी। इट्स 12:13, रात के 12:13 हो रहे हैं। और क्यों मैं इतनी लेट ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे एकदम से सडनली प्लान बना तो मैंने कहा चलो उसको शूट करते हैं, लेट्स व्लॉग इट। तो प्लान क्या है कि आज हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए। एकदम से प्लान बना क्योंकि दर्शन करने तो बहुत टाइम से जाना था और बीच में हम लोग गए भी थे। आई गेस इट वॉज 2 अक्टूबर, लेकिन छुट्टी का दिन था, उस दिन सैटरडे था, दर्शन नहीं हो पाए, बहुत भीड़ थी और बच्चों को लेके गए थे। हस्बैंड कई बार जा चुके हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं अभी तक नहीं गई। उस बार गई थी और तब भी दर्शन सही से नहीं हुए थे, बाहर बाहर से दर्शन करके आए थे। तो ये हुआ कि चलो दर्शन करके आते हैं। तो कल अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान था, बट सडनली प्लान में कुछ चेंजेस हुए कि लेट नाइट निकलते हैं, कि हमारे यहाँ से 5.5 आवर का ड्राइव है। तो अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाएंगे, दर्शन करके फिर आफ्टरनून तक वापस हो जाएंगे। सो जिन लोगों को पता है मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, बहुत अच्छी बात है। इनको नहीं पता तो ये राजस्थान में एक हनुमान जी का टेम्पल है। बालाजी हनुमान जी का टेम्पल है वहाँ पे। और बस हम तो वही टेम्पल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बट और भी चीज़ों के लिए फेमस है वो मंदिर। वहाँ पे इविल स्पिरिट्स को भगाया जाता है, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें होती है। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जिसको जानना हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप जान सकते हैं। बट हमारा मेन पर्पस है कि हम वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर के। मैं, मेरे हस्बैंड और ऋषभ, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, हम तीनों लोग जा रहे हैं। तो एकदम से प्लान बना, इसकी वजह से रात को भी बच्चों को हमने भेज दिया मम्मी के यहाँ ही सोने के लिए, कि वहाँ पे सो जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो निकल जाएंगे। तो बच्चे वहाँ सो रहे हैं। हस्बैंड भी थोड़ी देर के लिए, अभी 11:30 के करीब हो गए हैं कि 1 बजे निकलना, मैं थोड़ी देर रिलैक्स कर लेता हूँ, बिकॉज ही हैज़ टू ड्राइव। सो वो रिलैक्स कर रहे हैं, मैं नहा वहाँ के तैयार हूँ कि मुझे अगर रात को ट्रैवल करना होता है तो मुझे नींद नहीं आती है, तो मुझे लगता है ठीक है। तो माई ऑल द वर्क इज़ डन, हो गया है। 1 o'clock पे हस्बैंड ने जगाने को बोला है, तो मैं सोचूँ कि अभी जाके गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चाय जब तक बनती है तब तक उनके भी उठने का टाइम हो जाएगा, फिर हम लोग चाय पी करके निकलेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी चीज़ें शूट कर पाऊँ। मंदिर में अलाउड नहीं है आई गेस फ़ोन वगैरह, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम गए थे तो बोल दिया था उन्होंने कि फ़ोन वगैरह सब रख दीजिए, तो हम सब चीज़ें कार में ही छोड़ के गए थे। तो मंदिर में तो अलाउड नहीं है, तो वहाँ मैं नहीं दिखा पाऊँगी। जिसको जिसको बालाजी महाराज ने बुलाया होगा वो खुद जाके दर्शन करके उनके आएगा। लेकिन आसपास का रास्ता और कैसे जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन मैं दिखाऊंगी आपको, कि कैसे हम लोग गए, कैसे वहाँ पहुँचे। जैसे कि जो लोग मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रहे जानते होंगे, हम लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। तो एनसीआर से 5.5 घंटे का ड्राइव है, अपनी कार से जा सकते हैं। और ट्यूसडेज और सैटरडेज़ वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि हनुमान जी का टेम्पल है, पूजा होती है। बाकी दिन थोड़ा सा कम रश रहता है। और वहाँ पे कई तरीके के प्रसाद चढ़ते हैं, वो मैं रास्ते में आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें होती हैं, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारी है। मेरे को इतना ज़्यादा नहीं चाहिए ज्ञान, मेरे लिए मेरा फेथ बहुत बड़ी चीज़ है। और ये चीज़ मतलब आई डोंट नो, जो भगवान को मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, जिस भी सुप्रीम पावर को मानते हैं, वो जानते होंगे कि फेथ और ट्रस्ट अगर है आपके पास, आप किसी चीज़ को मानते हैं, किसी भगवान पे, किसी सुप्रीम पावर पे बिलीव करते हैं, तो लाइफ और भी ब्यूटीफुल हो जाती है। इट्स माय बिलीव। सो मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, तो एक अलग सी फीलिंग आती है मुझे। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो देखते हैं कि कल कैसे होते हैं दर्शन, और मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो देखते रहिए ब्लॉग। थैंक यू। सो निकल चुके हैं हम लोग। से हाय हबू, हाय करो, ऋषभ हाय करो। कितना बज रहा है, क्या टाइम हो रहा है? 1:15। रात के 1:15 निकल गए हम लोग। और अब कार में तो कुछ शूटिंग करूंगी क्योंकि बिल्कुल डार्क होगा, लेकिन वहाँ पे पहुँच के मैं दिखाती हूँ। और बीच में जब पतिदेव फ्री होंगे तो बालाजी की कहानियाँ सुनाएंगे आप लोगों को। तो चलिए दर्शन करके आते हैं। तो गाइस पहुँच गए हम लोग मेहंदीपुर बालाजी। और देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास छाता, क्योंकि यहाँ पे हो रही है बारिश। और टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं।
रास्ते में हम लोग रुके थे सिर्फ एक जगह चाय पीने के लिए, चाय वगैरह पी, पकौड़े खाए, लेकिन बारिश बहुत तेज़ चालू हो गई है तो हम थोड़ा रुक के वेट कर रहे हैं एक जगह शेड में और फिर जाएंगे दर्शन करने। ये गाय है और ये मेरी गाय समान बेबी है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी धर्मशालाएं बनी हुई हैं कि अगर आप लोग कहीं दूर से आते हो तो आप ठहर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम रेट्स में कमरे मिल जाते हैं। तो जैसे हम लोग तो नहा वहा के बिल्कुल अच्छे से आए हैं, नहीं तो आप सिर्फ रुक करके कुछ घंटों के लिए लेके कमरे नहाना धोने का काम भी कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। तो जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं वो दर्शन कर सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बालाजी टेम्पल, हनुमान जी का मंदिर है वहाँ, साथ में यहाँ पे प्रेतराज मंदिर भी है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ जाना है अभी हनुमान जी के मंदिर में। यह है प्रसाद की दुकान। और यहाँ लगी हुई है लाइन। ये सुबह 6:30 बजे का है। नहीं रहने दीजिए, छोड़ती नहीं है। छाता यहाँ दे दो। ठीक। और सुबह सुबह भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो हो गए हमको दर्शन बालाजी महाराज के। तो यहाँ हस्बैंड और ऋषभ लगे हैं सवा मनी के काउंटर पे। सवा मनी प्रसाद होता है, जो आपको मन्नत मांगनी हो तो आप सवा मनी मांग सकते हैं किसी मन्नत के साथ। तो प्रसाद चढ़ता है यहाँ पे, तब यहाँ पे टोकन कटेगा और फिर सवा मन पूरी हलवा का शायद प्रसाद होता है, वो बटता है। तो वो आपके ऊपर है, क्या वो टोकन कटाने के बाद खुद भी यहाँ पे रुक के बांट सकते हैं, लोगों को खिला सकते हैं नहीं तो बांट सकते हैं। और या फिर आप उनसे पूछते हैं टोकन बनाएगा तो वो खुद ही बंटवा देंगे। तो वही अगर आपने कोई मन्नत मांगे तो आप यहाँ पे काउंटर से कटवा लीजिए और कर लीजिए। जो लोग अपने घर में भी हैं, अगर आपको कोई मन्नत मांगने जो इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं, आप बालाजी महाराज से मन्नत मांग सकते हैं कि मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं सवा मनी चढ़ाऊँगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आप आकर के यहाँ पे सवा मनी चढ़ा सकते हैं। पिछली बार हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि इसका भी टाइमिंग होता है। अभी हस्बैंड आएंगे उनसे मैं टाइमिंग कुछ बताऊँगी। पिछली बार टाइमिंग ख़त्म हो गया था, तो आज तो हम लोग जल्दी आ गए हैं। अभी 7:15 हो रहे में दर्शन भी हो गए हैं और हम यहाँ पे आ गए हैं सवा मनी की अपनी पर्ची कटवाने के लिए। ये रेट लिखे हुए हैं। लड्डू पूड़ी का है 8,630 और चूरमा पूड़ी का है 8,890। तो आपको जो भी पटवाना है सवा मन वो आप कटवा सकते हैं। क्या टाइमिंग खुला रहता है काउंटर? नहीं पता, पिछली बार 11 बजे बंद हो गया था ना, तो आई थिंक सुबह 7 से 11 बजे तक खुलता होगा। ऋषभ जी, पर टाइमिंग पूछिएगा पूरा। अभी मैं टाइमिंग पूछ के बताती हूँ। तो ये ऐसे कार्यालय बना हुआ है मंदिर से बाहर निकल के,
और आप कटवा सकते हैं पर्ची। और यहाँ लोग पर्ची कटवा ली है, इस तरह से पर्ची कटी है और एक उन्होंने ऐसे बुक दी है यहाँ के नियम की। इसको बाद में पढ़ के मैं आपको बताऊँगी कि क्या है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और क्या टाइमिंग बताया वो? 7 से 11 आप लोग कटवा सकते हैं पर्ची। और वही है, ऑप्शन दोनों ही हैं, आप खुद भी रुक के बांट सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग दूर से आए हैं तो हमें जाना है तो बंटवा देते हैं। यहाँ पे धर्मशालाएं हैं और लोग जो खाने वाले होते हैं उनको बंटवा देते हैं। और अगर आपको खुद बांटना है तो आप खुद भी रुक करके खिला सकते हैं। और यहाँ से निकलते ही सामने एक राम जी का मंदिर है और उसी के सामने बालाजी मंदिर भी दिखता है बाहर से। पिछली बार हमने यहीं से दर्शन कर लिए थे, जब हमको अंदर भीड़ की वजह से हम नहीं जा पाए थे, तो अभी हमें राम जी के मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ सामने से आप लोगों को कोशिश करती हूँ बालाजी महाराज के दर्शन कराने की। हाँ, अरे भैया फोन अंदर रखो, चलो। हाँ, कितना देखे फोन ले लिया आप लोगों ने अपनी चप्पलें? तो ये हैं प्रसाद की दुकानें, पर अंदर चढ़ाने नहीं दिया प्रसाद हमें, वो एंटर करते ही ले लेते हैं। भैया बोल रहे हैं कि वो एक साथ चढ़ाते हैं, पर अंदर कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं आप अपने साथ। तो अब हम लोग यहाँ से दर्शन करके निकल गए हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और पहले की किसी क्लिपिंग में मैंने बताया था कि बालाजी महाराज, प्रेतराज, सब अलग अलग मंदिर है, लेकिन अभी यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो आप जब दर्शन करने जाएंगे तो सबसे पहले आप लाइन में लगेंगे, वेटिंग हॉल आएगा। यहाँ पे आज ज़्यादा वेटिंग नहीं थी क्योंकि हम लोग सुबह सुबह आ गए थे। वहाँ से क्रॉस करके जब आप जाएंगे तो आपको बालाजी महाराज, हनुमान जी के दर्शन होंगे। उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन होते हैं, फिर प्रेतराज महाराज के, सब दर्शन करते हुए आप एक साथ बाहर निकल आएंगे। और काम बहुत चल रहा है वहाँ पे, अंदर प्रसाद लेके जाने नहीं देते हैं। आप जो भी चीज़ बाहर से लेंगे वो बाहर ही रखवा लेंगे। तो अंदर बस दान पेटियाँ बनी हुई हैं, उनमें आप कुछ डाल सकते हैं। किसी भी पंडित को या किसी को कुछ देने लेना मना है। हाँ, जैसे मैंने बताया कि मंदिर और फेमस है कि किसी के ऊपर कोई इविल पावर है, तो उसके लिए भी तो हमने वो भी देखा कि एकदम से बहुत लोग आते हैं, कुछ अलग सा बिहेव करने जाते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे दर्शन करने आए हैं तो आप बस भगवान में अपनी श्रद्धा बनाए रखिए और आप आराम से जाके भगवान के दर्शन करिए, आपको कुछ नहीं होगा। तो आप उसी श्रद्धा के साथ आइए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश हो गई थी लेकिन थोड़ी देर बाद रुक गई। और यहाँ बंदर, मुझे पता नहीं इसको दिख रहे नहीं दिख रहे, पर जगह जगह पे बहुत सारे बंदर हैं, हनुमान जी के जिनको रूप माना जाता है। और बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ खा पी नहीं रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट 7:35 हो रहे हैं। तो रास्ते में रुक के कुछ खाएंगे पियेंगे तो मैं दिखाती हूँ। बट बहुत अच्छे दर्शन हुए, मेरे को तो पहली बार दर्शन हुए हैं, तो बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। बालाजी महाराज हमारी भी सारी इच्छाएँ पूरी करें, तो समृद्धि सेहत दे और आप लोगों की सारी इच्छाएँ पूरी करें। तो गाइस हम लोग वापस जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके, जैसे कि मैंने लास्ट क्लिपिंग में बताया। और अभी प्लान ये है कि हम स्ट्रेट चलते जाएंगे और मथुरा में रुकेंगे। मथुरा में ना आपको, मथुरा में रुकेंगे, यहाँ पे कोई फेमस कचौरी की शॉप है, कचौरियाँ खाएंगे और फिर सीधे बैक टू होम की टाइम से लंच टाइम तक पहुँच जाएँ। जैसे मैंने बताया था, रात से निकले हुए हैं, बच्चों को छोड़ के आए हैं, तो घर पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं, मेहंदीपुर बालाजी के लिए आए थे। आई होप आप लोगों ने भी ब्लॉग एंजॉय किया होगा। और अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दो, आने वाले टाइम में अच्छे और ब्लॉग आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बाय, टेक केयर। हस्बैंड से बाय, बाय, ऋषभ से बाय, यस बाय बाय।